हेलो दोस्तों, मूवी हाइलाइट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2019 में रिलीज हुई डॉग्स वे होम फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते की नज़र से दुनिया को देखना कैसा होता है? अगर नहीं सोचा है तो यह आपके लिए जानने का मौका है। यह बेला है। यह एक प्यारा पपी है। फिल्म की शुरुआत में हम दुनिया को बेला की नज़रों से देखते हैं। आपने शायद पहले भी बिल्लियों और कुत्तों की तरह लड़ना कहावत सुनी होगी, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वो यहाँ लागू नहीं होती है। बेला ने अपने जीवन का पहला भाग एक किसी के पुराने घर में बिताया। डॉग और कैट्स दोनों साथ मिलकर रहते थे, इसलिए बिल्लियाँ उसकी दुश्मन नहीं थीं। वे उसके परिवार का हिस्सा थे। एक दिन 2 एनिमल कंट्रोल ऑफिसर ने घर पर छापा मारा। उन्होंने बेला के परिवार के हर सदस्य को पकड़ लिया और ले गए। और ऐसे ही कुछ ही मिनटों में बेला बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन बेला के पास सिर्फ एक डॉग परिवार नहीं था, उसका एक बिल्ली परिवार भी था, और बिल्लियों में से एक ने बेला को एनिमल कंट्रोल ऑफिसर से बचाया। लुकास और ओलिविया 2 एनिमल लवर हैं जो पड़ोस में आवारा बिल्लियों और कुत्तों से मिलने जाते हैं। हालांकि मनुष्यों ने बेला के परिवार को नष्ट कर दिया, लेकिन लुकास अलग था। वो बेघर बिल्लियों को खिलाने के लिए हर दिन टूटी हुई इमारत में जाता था। इस दिन बेला उनसे मिलने के लिए बाहर भागी। लुकास और ओलिविया को तुरंत एक फ्रेंडली और एनर्जेटिक बेला से प्यार हो गया। लुकास बेला को अपने साथ घर भी ले गया ताकि वो स्कूल में रहते हुए घर में अकेली उसकी माँ का साथ दे सके। बेला लुकास और अपने नए घर से प्यार करती थी। उसके लिए सब कुछ एक खेल था, क्योंकि वो सिर्फ एक प्यारी पपी थी। वो दिन भर खेलती थी और लुकास एक अच्छा मालिक था। यहाँ तक कि जब उसने दुर्व्यवहार किया तब भी लुकास उस पर कभी गुस्सा नहीं हुआ। पलक झपकते ही बेला बड़ी हो गई, लेकिन अब वो उतनी ही खुश थी जितनी छोटी थी। एक दिन लुकास को उनके घर के दरवाजे पर टेप लगा हुआ एक पत्र मिला। मकान मालिक घर की जांच करने आ रहा था, जैसा कि कुत्तों को उनके घर में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए लुकास और उसकी माँ के पास बेला को वेटरन्स एसोसिएशन में छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला ने सोचा कि यह एक नया खेल है, लेकिन बहुत मजेदार नहीं है। अकेले स्टोरेज कोठरी में बंद लुकास को वापस अपने पास आने के लिए बेला भौंकने लगी। इमारत में हर जगह लोग छत से भौंकने की आवाज सुन सकते थे। कर्मचारियों में से एक ने बेला की खोज कर ली, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय वो उसे ग्रुप थेरेपी के दौरान एक स्पेशल गेस्ट के रूप में ग्रुप थेरेपी में ले आया। सभी लोग उसे तुरंत प्यार करने लगे थे और बेला को डॉक्टर से छिपाने में मदद करने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते थे। सौभाग्य से वहाँ हर कोई एक डॉग लवर था और कुछ नियमों को तोड़ने से नहीं डरते थे। स्वाभाविक रूप से बेला ने सोचा कि यह बहुत अच्छा खेल है। एक दिन बेला को लुकास और ओलिविया के साथ टहलने के दौरान पता चला कि बेला के पुराने घर को तोड़ा जा रहा है। बिल्लियाँ खतरे में थीं, लेकिन संपत्ति के मालिक ने बिल्लियों के झुंड की परवाह नहीं की। लुकास और ओलिविया ने तुरंत डेमोलिशन काम रुकवा दिया। प्रॉपर्टी ओनर ने कहा, प्रॉपर्टी ओनर को नाराज करना कभी कभी सही काम करने से खराब परिणाम हो सकते हैं। उसी रात एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उनके दरवाजे पर आया और बेला को ले जाने की धमकी दे रहा था, क्योंकि उसकी नजर में वो खतरनाक थी। उसका आना शायद संयोग नहीं हो सकता। बेला को बचाने के प्रयास में लुकास ने बेला को घर जाने का एक गेम सिखाया ताकि वो अपने दम पर भागकर घर जा सके। एक दिन एक चुटीली गिलहरी खिड़की से बेला को ताने मारने लगी, तो स्वाभाविक रूप से बेला ने पीछा किया। लुकास ने बेला को बाहर रास्ते में पाया, लेकिन एनिमल कंट्रोलर भी पीछे ही था। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लुकास के पास एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को बेला को ले जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिंजरे में बेला अकेला, उदास और डरी हुई। उसने लुकास को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगली सुबह लुकास उसके लिए वापस आया। वो उसे घर ले जाने के लिए वहाँ गया था। एनिमल कंट्रोलर ऑफिसर ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर बेला फिर से पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। यह बहुत क्रूर था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण लुकास ने बेला को ओलिविया के रिश्तेदारों को दे दिया जो शहर से बाहर रहते थे।
जैसा कि उम्मीद थी, एनिमल कंट्रोलर ऑफिसर प्रॉपर्टी ओनर के लिए काम कर रहा था, लेकिन लुकास की मां ने उसे बेला को शहर छोड़ने देने के लिए डरा दिया। लुकास और बेला ने दुखी होकर दिल से अलविदा किया। स्वाभाविक रूप से बेला को समझ में नहीं आया कि वो इतनी दूर क्यों जा रही थी, या लुकास उसके साथ क्यों नहीं आ रहा था। बेला को लगा शायद यह इसलिए था क्योंकि जब लुकास ने उसे बताया तो उसने घर जाने का खेल नहीं खेला। ओलिविया के रिश्तेदार अच्छे लोग थे, वे बेला के साथ खेले और उसे खाना दिया। बेला ने अपना नया घर पसंद करने की कोशिश की, लेकिन वो वैसा नहीं था। वे उसके परिवार नहीं थे। उसे लुकास की बहुत याद आ रही थी। बेला बाड़ के ऊपर से जंप कर जाती है और घर वापस भागने का अवसर देखती है, लेकिन यह इतना लंबा रास्ता है, वो अपने दम पर वापस कैसे आ सकती है। यहाँ तक कि बेला के खिलाफ खड़ी बाधाओं के बावजूद भी वो चलती रही। बेला वास्तव में पहले कभी अपने दम पर नहीं थी, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि उसे जंगल में भूखे और थके हुए में जीवित रहने में कठिनाई हो रही थी। बेला ने जंगल में शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उसका शिकार भाग गया। आखिरकार बेला एक नए शहर में आ गई। वहाँ उसे एक नए दोस्त मिल गए। उसने अपने नए दोस्तों के साथ मस्ती की, जिन्होंने उसे खाना खोजने के लिए सभी बेहतरीन तरीकों को सिखाया। खरगोशों का पीछा करने की तुलना में दयालु मनुष्यों से भोजन प्राप्त करना बहुत आसान था। लेकिन जैसे ही रात हुई, बेला को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ। वो रह सकती थी और एक नए परिवार में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने इसके बजाय सड़क पर वापस जाना चुना। एक दिन बेला ने खून की गंध को सूंघा और उस गंध का पीछा करते हुए उसे एक माउंटेन लायन को देखा, जिसे शिकारियों ने मार डाला था। पास ही बेला को एक माउंटेन लायन का बच्चा मिला जो बिल्कुल अकेला था। उस बच्चे ने बेला को अपने ही बिल्ली परिवार की याद दिला दी। बेला ने बच्चे को गोद ले लिया, उसे खाना खिलाया और रात में साथ में सुलाया। दोनों ने मिलकर जंगल की यात्रा की। बेला होशियार थी। उसने सीखा था कि जीवित रहने के लिए उसे मनुष्यों से भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता है। कभी कभी यह दूसरों की तुलना में आसान होता था। बहुत जल्द बच्चा बेला जितना बड़ा हो गया, बेला अपने बच्चे से प्यार करती थी और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी, भले ही इसका मतलब अन्य जानवरों से लड़ना हो। गनीमत यह रही कि 3 लोगों ने कोयोट्स का पीछा किया और भगा दिया। बस जब ऐसा लग रहा था कि बेला लुकास के साथ फिर से मिलने वाली है, तो बच्चे ने गलती से इंसानों को डरा दिया। बेला और वो बच्चा नए गेम खेलने और नए अनुभव बनाने के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इतने लंबे समय के बाद एक और कुत्ते को देखते ही उत्साहित बेला और दूसरा एक डॉग भौंकने लगे और इतने में हिमस्खलन हुआ। जब तक नए डॉग का मालिक अस्पताल में था, 2 स्कीयरों ने बेला और नए डॉग को अपनाया। उसका नया जीवन बुरा नहीं था। वो खुश थी और हर दिन उसका पेट भर जाता था। एक दिन 2 आदमी बेला और उसके नए दोस्त को उसके मालिक के पास वापस ले गए। हालांकि कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश था, लेकिन मालिक वास्तव में एक बूढ़ा आदमी था जिसे अपने कुत्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मतलबी बूढ़ा अपने कुत्ते के लायक नहीं था। सौभाग्य से जब आदमी ने अपने कुत्ते को अस्वीकार कर दिया, तो 2 स्कीयरों ने उसे गोद ले लिया। हालांकि बेला खुश थी, उसकी सहेली को एक प्यारा नया घर मिल गया था। वो जानती थी कि उसका असली घर कहीं और है, इसलिए वो फिर से भाग गई। जब बेला एक नए शहर में पहुंची, उसे एक बुजुर्ग आदमी ने गोद लिया था। हालांकि इस बुजुर्ग के पास पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उसने कम से कम यह सुनिश्चित किया कि बेला कभी भूखी न रहे। बुजुर्ग वास्तव में बेला से प्यार करता था और लगातार डरता था कि वो उसे छोड़ देगी, लेकिन अंत में यह बुजुर्ग आदमी जिसने बेला को उसके साथ जंजीरों में जकड़कर छोड़ दिया और बेला भागने में असमर्थ हो गई, उसके लिए उसका प्यार वास्तव में उसे आहत करने वाला था। बुजुर्ग के गुजर जाने के बाद बेला प्यास और भूख से कमजोर हो गई। उसने कितनी देर तक इंतजार किया, कोई भी उसे खोजने नहीं आया। उसने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी जब अचानक 2 बच्चों ने उसे ढूंढ लिया। बच्चों ने बेला को उसकी जंजीर से मुक्त कर दिया और वो लुकास को जंगल में खोजने के लिए वापस चली गई। भेड़िए ने फिर से उसका शिकार करना शुरू कर दिया।
अकेली बेला के खिलाफ कई भेड़िए थे और वो जल्द ही भूखे भेड़िए के एक ग्रुप से घिरी हुई थी। लेकिन बेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने पहले हमला किया। लेकिन इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ वो क्या कर सकती थी? सा लगा कि सारी आशा खो गई थी। माउंटेन लायन अचानक लड़ाई में शामिल हो गया। यह सही है, यह माउंटेन लायन बेला का ही बिछड़ा हुआ बच्चा था, सिवाय इसके कि वो अब बच्चा नहीं था, यह बड़ा हो गया था। बेला लुकास को अपने नए परिवार से मिलवाने के लिए बहुत उत्साहित थी और एक साथ अपने नए जीवन का सपने देखती थी। दुर्भाग्य से माउंटेन लायन जानती थी कि वो बेला के साथ वापस नहीं जा सकती और बेला जानती थी कि वो दिल से लुकास के पास थी। हालांकि यह एक मुश्किल चुनाव था। वे आखिरी बार मिले और अलग हो गए। आखिरी बार जंगल से बाहर निकलते हुए बेला एक व्यस्त सड़क पर आ गई। वो बस इतना कर सकती थी कि वो सड़क पार करने की कोशिश करे। जैसी कि उम्मीद थी, बेला सड़क पर दुर्घटना का कारण बनी। किसी तरह वो बच गई, लेकिन जब हमने सोचा कि वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, वो गाड़ी से टकरा जाती है। भले ही बेला दर्द में थी, वो अब अपने घर के बहुत करीब थी। वो बस अपने टूटे हुए पंजे के साथ घर वापस जाने के लिए लंगड़ाती रही। 2 साल के लंबे समय के बाद वो आखिरकार लुकास के घर के सामने वापस आ गई, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि यह वो बचपन का घर नहीं था जो उसे याद था, और अब वहाँ रहने वाले लोग उसका परिवार नहीं थे। बेला को समझ नहीं आया, लुकास कहाँ था, माँ कहाँ थी, वे लोग कहाँ थे जिनसे वो प्यार करती थी। घर में रहने वाले लोग अब नहीं जानते थे कि बेला कितनी अच्छी डॉग है। इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल को बुलाया। जैसी कि उम्मीद थी, एनिमल कंट्रोल ऑफिसर ने बेला को तुरंत पहचान लिया। बेला होशियार थी, इसलिए वो खिड़की से भाग निकली और दूसरी जगह चली गई जहां लुकास हो सकता है। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। बेला लंगड़ा कर वेटरन्स एसोसिएशन जाती है। वेटरन्स एसोसिएशन में बेला के जाने के बाद से कुछ चीजें बदल गई थीं। वहाँ अब और भी कुत्ते थे जो उनकी की मदद के लिए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लोग बेला को भूल गए थे। दरअसल बेला को फिर से देखने के लिए उसके पुराने दोस्त सभी उत्साहित थे और उसने उसका घर में स्वागत किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने आखिरकार लुकास को ढूंढ लिया। वो उसके बारे में भी नहीं भूला था। वेटरन्स एसोसिएशन के सामने उनके सुखद पुनर्मिलन में पुलिस की गाड़ियां बाधा पहुंचाने आते हैं। एनिमल कंट्रोल ऑफिसर ने बेला को अंदर ले जाने के लिए बैकअप के लिए पुलिस को बुलाया था। अगर वे बेला को अंदर ले गए तो बेला मर जाएगी। सौभाग्य से कोई भी वेटरन के लोग बेला को छोड़ने को तैयार नहीं था। वे सभी उसकी मदद करने के लिए खड़े हुए थे, जिस तरह से वह चाहती है कि वो उनकी मदद करे। बस जब लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, बेला को एक तकनीकी पर बचाया गया था। हालांकि डेनवर शहर ने पिटबुल की अनुमति नहीं दी। वेटरन्स एसोसिएशन संयुक्त संपत्ति थी। एनिमल कंट्रोलर का वहाँ कोई क्षेत्र अधिकार नहीं था। फिल्म बेला के घर वापस आने के साथ समाप्त होती है, जहाँ वो उन लोगों के साथ थी जिन्हें वो प्यार करती थी। लुकास और ओलिविया उसे नहीं भूले थे। उन्होंने उसका पसंदीदा कंबल भी रखा और उसके साथ उसका पसंदीदा खेल खेला। सुखद और दिल को छू लेने वाला अंत। बेला की घर वापसी की यात्रा को पूरा करने में उसे 2 साल से अधिक का समय लगा, और उस समय वो उन लोगों को कभी नहीं भूली जिन्हें वो प्यार करती थी। और तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वो एक दयालु कोमल डॉग बनी रही। यह पारिवारिक प्रेम और दृढ़ता की हृदय स्पर्शी कहानी थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।